शीला दीक्षित की सफाई, यूपी चुनाव से अलग होने से किया इनकार, कहा मीडिया में मेरे बारे में चल रही हैं अटकलें, लेकिन वो दिलचस्प है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर नारेबाजी। यूपी में हाईवे पर बेखौफ बदमाश, यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के परिवार को बंधक बनाकर लूटे 10 लाख के जेवर और 20,000 नकद। वाराणसी के एक अस्पताल में मरीज की मौत पर रिश्तेदारों ने किया हंगामा, पैसा नहीं जमा करा पाने पर दवा बंद करने का आरोप। यूपी के उन्नाव में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 किसानों की मौत, ट्रक पर आलू लादते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में करंट लगने से बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, अस्पताल में बिजली ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के सोनभद्र में हाथियों ने मचाया उत्पात, 2 गांव के लोग हुए परेशान। कश्मीर के बीजे बेहरा में फायरिंग, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और सर्च ऑपरेशन किया शुरू। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, शिवराज कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, 6 लाख लोगों को होगा फायदा। इंद्राणी मुखर्जी को 1 दिन के लिए मिली रिहाई, सीबीआई की विशेष अदालत ने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की दी इजाजत। मणिपुर में मोबाइल डेटा सर्विस पर पाबंदी बढ़ाई गई है, तनाव के मद्देनजर 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई है पाबंदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईएसआईएस के चंगुल से फादर टॉम को रिहा कराने का दिया भरोसा, कहा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नोटबंदी का सैलानियों पर नहीं दिख रहा है कोई असर, नए साल के स्वागत के लिए उदयपुर घूमने गए पर्यटकों की भरमार है। 5 जनवरी को पटना जाएंगे पीएम मोदी, गुरु गोविंद सिंह जी की 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पटना में प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा की जोरदार तैयारियां हैं, सिटी एसपी से लेकर जवान तक सब एक्टिव। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एक और आरोप, SC/ST विंग के उपाध्यक्ष तरसेम सिंह ने संजय सिंह पर टिकट के बदले 1 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। एमपी के भिंड में मुन्ना समाधिया हत्याकांड का खुलासा हुआ है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पैसों के लेन देन में हुआ मर्डर, हत्या के बाद लगानी पड़ी थी धारा 144। एमपी के नरसिंहपुर में कारोबारी पंकज सर्राफा के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, घर, दुकान, कॉलेज और पेट्रोल पंप में खंगाले गए दस्तावेज। इंदौर में एबीवीपी की रैली की वजह से एक मासूम की जान पर बनी, बुखार की वजह से बेहोश 1 साल के बच्चे को अस्पताल पहुंचने के लिए करनी पड़ी काफी मशक्कत। इंदौर में ट्रैफिक जाम के दौरान बच्चे के फंसने की घटना पर राज्य सरकार सख्त, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मांगी रिपोर्ट। गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स स्टेशन के पास जमीन में धंसी मिली रॉकेट जैसी संदिग्ध चीज, जांच में जुट गए हैं वायुसेना के अधिकारी। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के सामने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, लोक सेवा आयोग में रैंक के मुद्दे पर किया हंगामा। हरियाणा के करनाल में नगर निगम हुआ कैशलेस, हाउस टैक्स, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए नकद भुगतान की जरूरत नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में खैर तस्करों पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जंगल में नाकेबंदी करके 3 तस्करों को पकड़ लिया। विदाई दौरे में शिमला पहुंचे आर्मी चीफ दलबीर सिंह, ट्रेनिंग कमांड का दौरा किया। रांची में सीएम रघुवर दास ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की, कहा 20 लाख नौजवानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रांची में मेयर के ड्राइवर का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर हुआ विवाद, आधे घंटे तक लगा रहा जाम। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर कार्रवाई, अस्पताल ने 2 छात्रों को किया सस्पेंड। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में घायल बाइक सवारों की हालत गंभीर। राजस्थान के जालौर में रेत माफिया का आतंक, भीनमाल और रानीवाड़ा में ग्रामीणों से रॉयल्टी के नाम पर हो रही है वसूली। बिहार के कैमूर जिले में 1 हफ्ते के अंदर 2 मासूमों का अपहरण, फिरौती नहीं देने पर एक बच्चे की हत्या। बिहार के सुपौल में एक पिता ने ही की जवान बेटी की हत्या, जमीन को लेकर विवाद, आरोपी फरार। राजस्थान के राजसमंद में ससुर पर बहू ने लगाया यौन शोषण का आरोप, सिर्फ 14 साल की है ये पीड़ित। खंडवा में ऑटो टेक्नीशियन ने 2 डॉक्टरों के साथ की धोखाधड़ी, अकाउंट से 3.25 लाख रुपए की खरीदारी के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार।